हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर स्क्रूटनी रिवॉल्यूशन अर्थात रीचेक का रिजल्ट कब तक आ सकता है। और देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि काफ़ी सारे छात्र ये होते हैं कि वो एग्जाम फॉर्म भर के रीचेक का फॉर्म भर के और भूल जाते हैं और उस सब्जेक्ट की तैयारी भी नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो वो ये सोचते हैं कि सबसे पहले उनका रिजल्ट जारी हो, तब हमें मालूम चले कि फिर से बैक लगी है या फिर बैक क्लियर हुई है या फिर नहीं। उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे और उसके साथ साथ एग्ज़ाम की आपकी डेट काफ़ी करीब आ जाती है तो बच्चे दुविधा में पड़ जाते हैं। तो इस केस में होता क्या है कि मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपका रिजल्ट आया और आपकी बैक क्लियर नहीं हुई और आपने उस सब्जेक्ट में फिर से तैयारी भी नहीं की, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगती है आगे चल के और फिर से उस सब्जेक्ट में आपकी फिर से एक बार और बैक लग जाती है। तो इसी चीज़ को लेकर के बच्चे पूछ रहे हैं कि सर स्क्रूटनी रिवॉल्यूशन अर्थात रीचेक का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, एग्जाम से पहले आ पाएगा या फिर नहीं। जैसा कि आपने देखा होगा बीटीपी ने एक नोटिस जारी किया था कि 12 जून 2023 से आप सभी छात्रों के एग्जाम होने वाले हैं और मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था कि हाँ आपके एग्जाम 12 जून से नहीं होंगे और कब से होंगे इसके बारे में मैंने डिटेल में चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके स्क्रूटनी और रिवॉल्यूशन अर्थात रीचेक का रिजल्ट कब तक आ सकता है कि आपको दिक्कत ना हो। और दिक्कत इसलिए होगी अगर आपका एग्जाम भी करीब आ गया और आपका रिजल्ट लेट से आया, तो इस केस में दिक्कत होगी कि आपका अगर एक सब्जेक्ट में चलिए बैक लगी है तो मैनेज आप कर सकते हैं, लेकिन 2-3 सब्जेक्ट में बैक लगी है और बैक क्लियर नहीं होती है, आपका रिजल्ट आता है तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे और फिर से आपकी बैक आगे चल के लग जाएगी। तो मैं तो आपको यही सुझाव दूंगा, अभी से अगर आपने स्क्रूटनी रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरा है तो उस सब्जेक्ट पे भी थोड़ा थोड़ा फोकस करते रहिए कि अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि अगर आपका बैक, और जाहिर सी बात है अगर पिछली बार की स्थिति देखें तो लगभग सपोज कीजिए 10%, जैसा कि जावेद मुस्तफा सर ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि 10% बच्चों का ही बैक क्लियर हो पाया था। अर्थात अगर 100 बच्चों ने फॉर्म भरा है तो केवल 10 बच्चों का ही क्लियर हो पाया है। तो अगर मान लीजिए कि इस बार डबल भी कर दे, चलिए 20% भी कर दे, तो 100 में 20 का ही क्लियर होगा तो 80 बच्चे तो रह ही जाएंगे, मतलब कि बच्चे तो रहेंगे ही रहेंगे कि हाँ उनकी बैक क्लियर नहीं हो पाई है। तो इस केस में आपको उस सब्जेक्ट की भी स्टडी करती रहनी पड़ेगी, धीरे धीरे आपको करती रहनी है। अगर क्लियर हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं क्लियर होता है तो आपको उसका एग्जाम फिर से देना होगा। तो इसका रिजल्ट आखिर कब तक आ सकता है, तो देखिए जो संभावित तिथि है एक तरीके से मान सकते हैं आप जून के लगभग 8 से लेकर के 10 जून के बीच मान सकते हैं। ये एक तरीके से कह लीजिए कि संभावित तिथि है, ये ऑफिशियल कोई डेट नहीं है, ये संभावित तिथि है कि इस दिन के आसपास यानी कि इस डेट के आसपास आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इससे पहले उम्मीद कम है, इसलिए कि आपकी कॉपियों की जो जाँच होती है इसमें थोड़ा सा समय लगता है, कॉपियों को ढूंढना पड़ता है, सीरियल वाइज रहते हैं। और चूँकि ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरे हैं इस बार, हर बार ज़्यादा ही बच्चे भरते हैं और आपने देखा होगा सेमेस्टर का रिजल्ट आने में लगभग 2 महीने लग जाते हैं, तो इस बार 45-50 दिन में ही आ गया था। लेकिन अगर रीचेक की बात करें तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है और कई बच्चे एक तरीके से कहिए कि लगभग कई लाखों कापियाँ हो जाती हैं, तो इसमें थोड़ी सी परेशानी होती है बच्चों के कापियाँ ढूंढने में भी, इधर उधर करने में भी। तो लगभग आप 1 महीना मोटा मोटी मान के भी चलें, और 1 महीना लग भी जाते हैं, कभी कभी तो 1.5 महीने, कभी कभी 2 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन अगर 1 महीना ही मान के चले या फिर 1 महीना 10 दिन मान के चले तो लगभग 4 तारीख तक आपके काम कंप्लीट हो गए थे। तो वही 10 और 8 से लेकर के 12 या फिर 15 के बीच में जून में आप सभी को रीचेक का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बीटीयूपी से रिलेटेड हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए आप सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, खास करके टेलीग्राम पे जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।